प्यारे बच्चों, पुराने वक्तों की बात है। एक गांव से थोड़े फासले पे एक पुराना कुआं था जिस पे बैलों की जोड़ी को जोत कर पानी निकाला जाता, जो खेतों की सराबी के अलावा गांव की खवातीन के कपड़े धोने के काम भी आता था। कभी इस कुएं पे बहुत रौनक होती थी, मगर अब बिजली से चलने वाले ट्यूबवेलों के इस्तेमाल के बाद ये कुआं वीरान पड़ा था। गांव के लोग कभी कभार कचरा वगैरह भी इसमें डाल जाते। मिट्टी और घास फूस भी इसमें पड़ते रहने से पानी की तह काफी कम हो चुकी थी। कुएं के अंदर कभी तो आबी मखलूक काफी थी, लेकिन कुछ सालों से बारिशें कम होने के बाइस पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था, जिससे आबी मखलूक में भी खासी कमी हो रही थी। कुएं के दहाने पे फुलाही का झाड़ी नुमा दरख्त फैला हुआ था, जिसकी शाखें कुएं के अंदर नीचे तक पहुंची हुई थीं, जिनमें मुख्तलिफ परिंदों ने घोंसले बनाए हुए थे। ये परिंदे सुबह होते ही अलिफाड़ जाते और शाम होते ही अपने घोंसलों में वापस लौटते। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी कि पानी की कमी से कुएं में आबी मखलूक की हालत रफ्ता रफ्ता बिगड़ने लगी। कई जानवर मर गए। कुएं से बाहर भी हालात इतने अच्छे न थे। खुश्क साली से अनाज में बहुत कमी हो रही थी। दरख्तों पे फल भी पकने से पहले ही गिर रहे थे। इंसान जानवर सब परेशान हो रहे थे। तेज लो ने तो पानी के तालाब जोहर सब खुश्क कर दिए थे। अब कुएं के अंदर इकलौता मेंढक ही रह गया था, जिसका नाम सोनी था। एक शाम इसने भी अचानक से बोलना बंद कर दिया तो घोंसलों में मौजूद परिंदों को बहुत परेशानी हुई। सबने मेंढक को आवाजें दी, सोनी भैया चुप क्यों हो गए, गाओ ना, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। मगर कोई जवाब ना पाकर सब घोंसलों से बाहर निकल आए। फुलाही की सबसे ऊंची शाख पे बैठे कौवे तक भी खबर पहुंच गई। वो भी दूसरे परिंदों के पास आ बैठा। सबकी बातें सुनकर कौवा बोला, मैं कुएं के अंदर जाकर पता करता हूँ, तुम लोग परेशान ना हो। कौवा थोड़ी ही देर में कुएं से बाहर आ गया और बताने लगा कि कुएं में पानी खत्म हो जाने की वजह से मेंढक से बोला नहीं जा रहा और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं। ये सुनकर सब परिंदे सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तय पाया कि फौरी तौर पे सब परिंदे अलिफाड़ कर जाएं और करीबी तालाब से अपनी चोंचों में पानी भर कर लाएं, ताकि सोनी भैया की जान बचाई जा सके। सोनी भैया को पानी पिलाया गया तो उनकी जान में जान आई, मगर ये क्या, अगली शाम को फिर वही कुछ हुआ। सोनी भैया फिर बेहोश होने लगे तो एक बार फिर सब परिंदे जमा हुए। अब के बार सोनी भैया को पानी पिलाकर सब इस मसले का मुस्तकिल हल निकालने के लिए मिल बैठे। तोते ने तजवीज दी, सब परिंदे शाम घोंसलों में लूटते वक्त अपनी चोंचों में पानी ले आया करेंगे। कौवे ने कहा, नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और शाम तक सोनी भैया का यही हाल होता रहा तो एक दिन वो चल बसेंगे। फाख्ता काफी देर से चुप बैठी थी। उसने तजवीज दी कि सोनी भैया को यहाँ से निकाल कर करीबी तालाब में पहुंचा देते हैं। कौवे की तजवीज को सबने पसंद किया, मगर ये कैसे होगा। अब एक बार फिर सब परिंदे सोचने बैठे। इतने में सोनी भैया की कमजोर सी आवाज, अलिफाबेर, मुझे उधर ही पड़ा रहने दो दोस्तों, लगता है अब मेरे मरने का वक्त आ गया है। बुलबुल फौरन बोली, नहीं दोस्त, हिम्मत रखो, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। फिर चिड़िया ने एक तजवीज दी जिसे सुनते ही सब अशश कर अलिफाट है, और अगले ही दिन इस तजवीज पे अमल शुरू हो गया। अगली शाम जब परिंदे वापस लूटे तो सब कुछ न कुछ लेकर आए। कौवा किसी कचरे के ढेर से कुछ मास्क अलिफाटे लाया, जैसे चिड़िया और बुलबुल ने उन्हें मजबूती से फुलाही की शाखों के साथ एक झूले की शक्ल में बांध दिया। अगला मरहला ये था कि सोनी भैया किसी तरह अलिफा चलती हुए इन मास्क के बनाए गए झूले तक जा पाई। सोनी भैया, जो पहले भूख और प्यास से बहुत कमजोर हो चुके थे, अब बिल्कुल ही हिम्मत हार बैठे थे। दोस्तों के बहुत इसरार पे सोनी ने एक बार हिम्मत करके जो छलांग लगाई तो झूले के दूसरी तरफ जा गिरे। अब तो गोया वो बिल्कुल ही मरने के लिए तैयार बैठे थे। फिर सब ने मिलकर सोनी को हिम्मत दिलाई तो सोनी भैया झूले पे चढ़ने में कामयाब हो गए और फिर सब ने मिलकर नारा बुलंद किया, सोनी भैया जिंदाबाद, और झूले को ऊपर खींच लिया। तब सोनी भैया कुएं के किनारे अंधे मुन पड़े थे और सूरज गुरूब होने को था। अंधेरा होने से पहले सोनी भैया को तालाब तक पहुंचाना था। एक बार फिर सोनी भैया को तरगीब दिलाने की कोशिश शुरू हुई तो एक नई मुसीबत आन पड़ी। किसी परिंदे को जमीनी रास्ता तो मालूम ही न था, तालाब तक कैसे पहुंचते। अब चींटियों ने हिम्मत दिखाई। उनका बिल भी फुलाही के तने के साथ था और वो भी गर्मी से तंग आकर बिल से बाहर निकल कर बैठी हुई थी। उन्होंने फौरन कुएं से तालाब तक एक लंबी लाइन बना डाली। एक जुलूस की सूरत में सोनी भैया को तालाब तक ले जाया जा रहा था। सोनी भैया दरमियान में तो दूसरे परिंदे आसपास बहुत नीचे अलिफाड़ती हुए नारे लगा रहे थे, सोनी भैया जस्त लगाओ, अल्लाह मियां मीन बरसाओ, सोनी भैया जस्त लगाओ।
अल्लाह मियाँ मीन बरसाओ, सोनी भैया जस्त लगाओ। सबके हिम्मत दिलाने पे सोनी भैया भी तालाब तक पहुंच गए और पानी देखते ही अंदर कूद गए। जी भर कर पानी पिया, जान में जान आई तो फिर बाहर आए। सब परिंदे दोस्त उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। सोनी भैया कहने लगे, दोस्तों अब सबका बहुत शुक्रिया, आपके हिम्मत दिलाने पे मैं ये बस कर सका, वरना मैं तो कुन्नी को ही समंदर समझ बैठा था और मरने के लिए भी तैयार था। आपकी हिम्मत और कोशिश से ये सब मुमकिन हुआ। तब कौवा बोला, दोस्त मायूस नहीं होते, आखिरी दम तक लड़ते हैं। मदद करने वाली अल्लाह पाक की जात होती है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देती है।